हल्दी घाटी, वो महासंग्राम जो 18 जून 1574 में मेवाड़ में लड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता देते हैं हल्दी घाटी के उस युद्ध की सच्चाई आज इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, मुगल बादशाह अकबर और चित्तौड़ के राणा महाराणा प्रताप के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति और मीणा जनजाति का सहयोग मिला था। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि महाराणा प्रताप के साथ इस युद्ध में काफी कम राजपूतों ने उनका साथ दिया था और वहीं दूसरी तरफ कछवार राजपूतों ने मुगल बादशाह अकबर का साथ देते हुए इस युद्ध में अकबर की तरफ से लड़ने का फैसला लिया था। हालांकि युद्ध से पहले अकबर ने महाराणा प्रताप के पास मानसिंह को समझौते के लिए भेजा था, मगर महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ के स्वाधीनता से समझौता न करते हुए अकबर का यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और कह दिया कि अकबर को बोल देना हम युद्ध के लिए तैयार हैं। इधर महाराणा प्रताप अपने कुछ राजपूत साथियों तथा मीणा और भील जनजाति के लोगों को इकट्ठा करके एक मजबूत सेना का निर्माण करते हैं। वक्त के साथ समय बीतता गया। आखिरकार वह घड़ी आई गई जब हल्दी घाटी के मैदान में अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। महाराणा प्रताप की सेना की संख्या लगभग 3000 से 3500 के आसपास थी। वहीं अकबर की सेना की बात करें तो अकबर की सेना का नेतृत्व तो मानसिंह प्रथम कर रहे थे और जिसकी संख्या लगभग 5000 से 10000 के आसपास थी। मुगलों की विशाल फौज के आगे महाराणा प्रताप की छोटी सी फौज कुछ भी नहीं थी, मगर दोस्तों उनके हौसले के सामने अकबर के पसीने छूटने तय थे। जब हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाएं आपस में भिड़ी तो हल्दी घाटी के मैदान में केवल तलवारों की गूंज सुनाई दे रही थी। एक तरफ मीणा सरदार और राजपूत योद्धा मैदान में मुगलों को काट मार रहे थे और दूसरी तरफ वहीं भील जनजाति के लोग जो है वो गोरिल्ला युद्ध के माध्यम से छिप कर तीर चला कर मुगलों के पसीने छुड़ा रहे थे। देखते ही देखते मेवाड़ के इन पराक्रमी योद्धाओं के सामने अकबर की सेना में भगदड़ मचने लगी थी, क्योंकि एक के बाद एक सिपाही मारा जा रहा था। इस बात से चिंतित मानसिंह ने अपने हराउल दस्तों को सबसे आगे कर दिया और उसके बाद जो है मुगलों की संख्या काफी ज्यादा हो गई थी। मगर दोस्तों इधर मेवाड़ी शेर कहाँ कम बनने वाले थे। मेवाड़ की स्वाधीनता की शपथ लिए मुगलों को काटते जा रहे थे। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया। वहीं दूसरी ओर महाराणा प्रताप का सामना मानसिंह से हो गया। महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक का एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और अपने भाले से मानसिंह के ऊपर भरपूर वार किया और जो है महाराणा प्रताप ने अपने भाले से मानसिंह के महावत को भी मार गिराया। लेकिन तभी हाथी की सूंड पर लगी तलवार ने चेतक के पैर को काटकर चेतक को घायल कर दिया। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप ने अपने हमशक्ल झालामान को अपना राजमुकुट दे दिया और उसके बाद जो झालामान युद्ध में उतर गए और महाराणा प्रताप हल्दी घाटी से निकल गए। इधर मुगलों की फौज ने झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर हमला कर दिया। इस हमले में झालामान वीरगति को प्राप्त हुए। इस तरह हल्दी घाटी युद्ध के अंतिम क्षणों में मुगलों के केवल 150 सिपाही बच पाए थे और युद्ध का कोई भी निर्णय जीत के पक्ष में नहीं हो पाया था। और उसके बाद जो है महाराणा प्रताप अपने साथियों के साथ जंगलों में रहने लगे थे। महाराणा प्रताप जंगल में रहकर भी मुगलों से अनवरत लड़ाइयाँ लड़ते रहते थे। छापामार युद्ध के माध्यम से महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को वापस स्वतंत्र करा लिया था। अकबर के सामने महाराणा प्रताप कभी भी नहीं झुके थे। हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूत मीणा भीलों के साथ साथ हकीम कासूरी और उनके जो कुछ अन्य पठान साथियों ने भी महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का ही साथ दिया था। अगर आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।